हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन अड्डा 24/7। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का वंस अगेन अड्डा 24/7 पर वेलकम है। आई होप यू आर फाइन एंड यू आर डूइंग वेल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी आइडियाथॉन पर है, उसके बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। आखिरकार ये फाइनेंशियल लिटरेसी आइडियाथॉन है क्या और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इसमें अपडेट क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है और ये कब स्टार्ट किया गया और क्या क्या इसमें पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, उन सभी चीज़ों पर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन और बात करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी आइडियाथॉन के बारे में, जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ अपडेट दिया है। थीम क्या है इस इवेंट की, इस इवेंट का इंपॉर्टेंस क्या है और आखिरकार क्यों ये प्रोग्राम आरबीआई लॉन्च करता है, इन सभी के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। बट फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने अड्डा 24/7 एप्लीकेशन अभी तक अगर नहीं डाउनलोड किया है तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन में आपको देखने को मिलती है डेली क्विजेस हैं, इसके अलावा करंट अफेयर्स है, मॉक टेस्ट है, पीडीएफ्स है, नोट्स हैं। ये सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर। दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड इसके अलावा आप मेरे साथ बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में भी कवर अप कनेक्ट होते हैं थ्रू द डेली जो है फाइनेंस एंड बैंकिंग करंट अफेयर्स के सेशन में। इसके अलावा मैं फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको, मैं आपके लिए एक इंडिपेंडेंस डे स्पेशल सेशन लेके आ रहा हूं और ये सेशन जो है होगा 15 अगस्त को, जिसमें मैं जनवरी से लेकर अगस्त तक के इंपॉर्टेंट जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सारे करंट अफेयर्स हैं उसको मैं कवर अप करने वाला हूं। 15 अगस्त सुबह 11 बजे ये सेशन होगा, एक लंबा सेशन होगा। तो इस सेशन के लिए पूरे बेहतरीन तरीके से आप रेडी रहिएगा। मैंने अपनी तरफ से तो पूरी तैयारी कर ली है, आप लोग भी तैयार रहिएगा। तो चलिए बात करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन में फाइनेंशियल लिटरेसी की। हम बात करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब होता है फ्रेंड्स साक्षरता, और जब हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं इसका मतलब वित्तीय साक्षरता। हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली चाहता है कि लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता फैलाई जाए। लोग पढ़े लिखे तो हैं, लोगों में लिटरेसी है ना, नॉर्मल लिटरेसी तो हम बढ़ावा दे ही रहे हैं, लेकिन आरबीआई चाहता है कि हम लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा दें। एक मैं बेसिक्स आपको एग्जांपल देता हूं। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब, अगर मान लेते हैं मेरे को बैंकिंग सर्विसेज नहीं यूज़ करनी आती, यार एटीएम कार्ड कैसे यूज़ करते हैं, बैंक खाता कैसे खुलवाते हैं, पैसे ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, मोबाइल बैंकिंग कैसे यूज़ करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी कैसे यूज़ करते हैं, बीमा की सुविधा कैसे लेते हैं, इंश्योरेंस अगर मैंने ले रखा है तो उसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। मतलब ये जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं ये बेसिकली आती हैं आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर। वित्तीय साक्षरता, इसका मतलब क्या हुआ, लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज के यूजेस से वहाँ पर लोगों को अवेयर कराना, लोगों को क्या कराना, जागरूक कराना। अब अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर डिजिटल एस्पेक्ट्स पर हम लोग जो है बड़े लेवल पर बैंकिंग फैसिलिटीज़, बैंकिंग सर्विसेज को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ डिजिटल बैंकिंग या फिर जो डिजिटल सर्विसेज है उसको तो हम लोग बड़े लेवल पर प्रमोट करते हैं, लेकिन आरबीआई चाहता है इसको और बहुत ज़्यादा दूर दराज इलाकों तक पहुँचाया जा सके। हमें पता है फ्रेंड्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन मिशन के थ्रू हम बैंकिंग फैसिलिटीज़ या फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो अफोर्डेबल कॉस्ट पर टू ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी तक हम पहुंचाना चाहते हैं। ठीक, तो ये सारा हमारा जो है प्रोग्राम चल रहा है। अब यहाँ पर आइडियाथॉन क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी आइडियाथॉन क्या है। हम जो हमारे देश के यूथ हैं, युवा हैं, स्पेशली जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हमने कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किया जिसमें वो किस तरीके से फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा दिया जा सकता है, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दिया जा सकता है और फाइनेंशियली लेवल पर लोगों को और ज़्यादा नॉलेजेबल बनाया जा सकता है। उसके लिए डिफरेंट वहाँ पर प्रोग्राम्स कंडक्ट किए गए। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट सेशन है और यह ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जामिनेशंस में डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस अपकमिंग एग्जामिनेशंस में देखने को मिलने वाले हैं। तो अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए ये टॉपिक्स जो है बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, है ना, और डेफिनेटली विल गेट एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस वन। तो चलिए बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, है ना, इसको हम लोग वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो है और फाइनेंशियल लिटरेसी आइडियाथॉन 2 इवेंट कंडक्ट करता है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, इस साल जो है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, जो वित्तीय साक्षरता जो सप्ताह है, वो 26 फरवरी से लेके 1 मार्च तक कंडक्ट किया गया, है ना। तो अगर आपसे पूछा गया कि इस बार का जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है वो आखिरकार कब से कंडक्ट किया गया, कब से कब तक, तो 26 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक जो है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक को जो है कंडक्ट किया गया, वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया। इस बार के जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक था जिसमें हमें लोगों में जागरूकता फैलानी थी, उसका थीम क्या था, उसका विषय क्या था, एंड द थीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। थीम जरूर ध्यान रखिएगा। इस बार की थीम थी मेक अ राइट स्टार्ट, बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट। मेक अ राइट स्टार्ट,
बिकम अ फाइनेंशियली स्मार्ट। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर इवेंट था, इसमें कहीं ना कहीं युवाओं को और बाकी जो यूथ हैं उनको बहुत ज़्यादा उनमें अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने की जो है यहाँ पर बात कही जा रही थी, फाइनेंशियल लिटरेसी की बात कही जा रही थी। कि हम युवा अगर बात करें तो जब हमारे यंग डेज होते हैं, जब आप 20-25 ईयर्स की एज में होते हैं, 30 ईयर्स तक की एज में होते हैं, तो हम लोग पैसे तो आते हैं, कई बार जॉब करने लगते हैं, लेकिन पैसे हम बहुत सारे उल्टे सीधे इधर उधर खर्च करते रहते हैं। देन हाउ यू कैन यूटिलाइज योर मनी इन इफेक्टिव वे, कैसे आप पैसे सेव कर सकते हैं, कैसे उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कैसे फाइनेंशियल सिस्टम में एक अच्छा पार्टिसिपेशन आप कर सकते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। तो इस बार का थीम ध्यान रखिएगा, सही शुरुआत करें, सही समय पर स्टार्ट कर दें और वित्तीय रूप से स्मार्ट बने। जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है उसको हर साल जो है 2016 से इसको स्टार्ट किया गया और 2016 से हर साल इसको मनाया जाता है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, जो कि 26 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक हर साल कंडक्ट किया जाता है। तो आपको क्या याद रखना फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है आपकी जो है मेक राइट स्टार्ट एंड बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट। ठीक है, तो ये इस बार की थीम है जो इस बार हमने थीम देखी। इस थीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? यंग एडल्ट्स और मेनली जो स्टूडेंट्स हैं उनको बढ़ावा देना। कि स्टूडेंट्स की अगर बात करें, जब हम स्टूडेंट की एज में होते हैं, 12th में पढ़ रहे हैं या ग्रेजुएशन में हैं, तो थोड़ा थोड़ा 100-200 रुपये भी अगर हम बचाना शुरू कर देते हैं, SIP करने लगते हैं, RD FD में कुछ पैसा डालने लगते हैं, तो हमारा पैसा सेव होता है। और यहाँ पर और लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके, स्पेशली एज के कंटेक्स्ट में, कि लोग पैसे बचाएं, बजट अपना प्रॉपर बनाएं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझे कि किसी पैसे को अगर आप मान लेते हैं 500-500 रुपए की, अगर आप 1000-1000 रुपए की SIP भी शुरू कर देते हैं 18-20 साल की एज में, तो ऐसे में जब आप 40-50 साल के होने वाले रहते हैं, तो आपके पास एक अच्छा करोड़ों रुपए का पैकेज जो है, एक अच्छा करोड़ों रुपए का जो है फंड जो है आपका तैयार हो सकता है ना। तो वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में लोगों को पता चले, बैंकिंग की सुविधाएं क्या क्या होती हैं, बैंकिंग में साइबर हाइजीन किस तरीके से आप अपने अकाउंट को सेव कर सकते हैं, साइबर सुरक्षा से बच सकते हैं, है ना, साइबर सिक्योरिटी अपने आप को प्रोवाइड कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाई जा सके। तो आरबीआई कहता है इसका एक पोर्टल भी है जिसमें आरबीआई इस तरीके के आपको एड्स भी आते हुए देखने को मिलेंगे। इसमें ऐसे 2 नोट मेल और फीमेल बने रहते हैं। आरबीआई कहता है मेक अ राइट स्टार्ट बिकम अ फाइनेंशियली स्मार्ट, है ना। तो सही समय पर शुरुआत करिए और फाइनेंशियली जो है वो क्या करिए, इंडिपेंडेंट बनिए। इस केवल थीम को पढ़िएगा मत, इस थीम को अपनी लाइफ में आप इंप्लीमेंट करने की भी कोशिश करिएगा। तो ट्राई टू सेव द मनी। ठीक, तो ये तो बात हमने कर ली फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की। अब ये तो सर आप फरवरी मार्च वाला कंसेप्ट बता रहे हो, नहीं, नया क्या है इसमें, नया क्या है, अपडेट सुनिएगा क्या है। आरबीआई ने फाइनेंशियल लिटरेसी जो वीक है उसके साथ ही साथ एक फाइनेंशियल लिटरेसी एक आइडियाथॉन प्रोग्राम भी लॉन्च किया था, एक कंपटीशन लॉन्च किया था। और ये जो कंपटीशन है बेसिकली फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए था। ऐसे लोग जो पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं उनके लिए आरबीआई ने इस साल अनाउंस किया था फाइनेंशियल लिटरेसी आइडियाथॉन। फाइनेंशियल लिटरेसी आइडियाथॉन में बेसिकली है क्या, 2000 वर्ड्स का एक एसे राइटिंग की तरह था। 2000 वर्ड्स में एक एसे राइटिंग, जिसमें आपके नए आइडियाज, आपके वो आइडियाज जिसकी मदद से हम और ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा दे सकते हैं। उसके लिए जो है स्टूडेंट्स को कंपटीशन में यहाँ पर पार्टिसिपेट करना था, है ना। अच्छी खासी यहाँ पर प्राइज मनी भी थी। अभी हम देखेंगे 1 लाख रुपए, तो फर्स्ट प्राइज विनर को 1 लाख रुपए की यहाँ पर प्राइज मनी भी रखी गई थी। और उसमें अपने आइडिया जो आपका, मतलब आपको लगता है कि यार ये चीज़ ऐसे हो सकती है, आपका आइडिया होगा, विचार होगा, तो उसको आप यहाँ पर बताएंगे। तो जो आपका ये फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का जो कैंपेन चलाया गया, इसमें आरबीआई ने अनाउंस किया फाइनेंशियल लिटरेसी आइडियाथॉन। और इसमें पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को कहा गया कि आप क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज जो है, जिससे हम और बड़े लेवल पर फैला सके, प्रोपगेट कर सके फाइनेंशियल लिटरेसी को युवाओं में, और उनको एम्पावर कर सके, और उनको रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बना सके और बेहतरीन तरीके से, ताकि वो पैसे सेव करें, इन्फॉर्म्ड पढ़ें और अपने जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं उसको बहुत बेहतरीन तरीके से लें। क्योंकि जब हम युवा रहते हैं, जब हमारे जेब में पैसा आता है तो हमारे जेब में सबसे पहले आईफोन दौड़ने लगता है, या इधर उधर जो है बहुत महंगे प्रोडक्ट्स में, हम ब्रांडेड आइटम्स खरीदने में जो है अपना पैसा वेस्ट करते हैं। जब 8-10 साल वो लाइफ के चले जाते हैं तो हमें लगता है यार हमने बहुत सारा पैसा वेस्ट किया है। मैंने भी वेस्ट किया, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने वेस्ट किया होगा, और कैसा आपको देखने को मिलता है जब हम रियलाइज़ करते हैं यार 10 साल पहले जो पैसा हमने बहुत सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में बहुत सारा पैसा जोड़ाया, अगर उस पैसे को वाकई में अगर हम रिस्पॉन्सिबल तरीके से, अगर हमें ये सब बातें पता होती है ना, कि यार SIP नाम की भी कुछ चीज़ होती, कुछ पैसा ऐसे भी सेव होता है, ऐसे भी सेव होता, अगर हमें पता होता तो अब तक अच्छा खासा पैसा सेव किए होते। तो वो चीज़ जो है लोगों में जागरूकता फैलाई जाए, उसके लिए आइडियाथॉन यहाँ पर कंडक्ट किया गया। अब आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन, जो फाइनेंशियल लिटरेसी आइडियाथॉन है, जिसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो है वो एक ऐसे लेटर राइटिंग बेसिकली जो है ऐसे वहाँ पर लिखते,
उसके लिए टॉपिक क्या था, है ना। तो टॉपिक आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। टॉपिक ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स था मनी मैटर्स फॉर यंग एडल्ट्स, रीथिंकिंग आउटरीच स्ट्रैटेजीज। युवा वयस्कों के लिए धन मायने रखता है, आउटरीच रणनीतियों पर पुनर्विचार। ये इस बार की थीम थी, जिस पर जो है वहां पर 2000 शब्दों में वहां पर लोगों को लिखना था, स्टूडेंट्स को लिखना था। जो पीजी के स्टूडेंट्स थे वही इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो क्या था टॉपिक इस बार का? मनी मैटर्स फॉर यंग एडल्ट्स, रीथिंकिंग आउटरीच स्ट्रैटेजीज। ध्यान रखिएगा ये लाइन आपको एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेगी। एंड इस बार का जो फाइनेंशियल लिटरेसी आइडियाथॉन का जो थीम है, जिस पर टॉपिक जो था वो टॉपिक ये दिया गया था फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आरबीआई की तरफ से। ठीक, तो आरबीआई की तरफ से ये जो है टॉपिक यहां पर दिया गया था, जिसमें मनी मैटर्स, है ना। तो क्राफ्ट योर विजन, जिसमें आप जो है 2000 वर्ड्स में मैं आपको दिखाता हूं यहां पर आपको करना क्या था, है ना। मतलब स्टूडेंट्स को यहां पर जो पार्टिसिपेट कर रहे थे यहां पर कंपटीशन में, उनको करना क्या था। ठीक है, तो आरबीआई ने शुरू किया क्राफ्ट योर विजन। आरबीआई अनाउंस फाइनेंशियल लिटरेसी आइडियाथॉन, जो कि एक अपॉर्चुनिटी फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट टू कंट्रीब्यूट इनोवेशन और फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ वो क्या कर सके, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। जिसमें आपको करना क्या था, मतलब स्टूडेंट्स को करना क्या था, एक आइडियाशन पेपर इनको लिखना था 2000 शब्दों का। टॉपिक मैंने अभी आपको थीम बताया क्या था, मनी मैटर्स फॉर यंग एडल्ट्स, रीथिंकिंग आउटरीच स्ट्रैटेजीज। और इसमें ये सजेशंस वगैरह जो आपके इनोवेटिव आइडियाज हैं वो इस पर्टिकुलर मेल पर आपको मेल कर देना था आरबीआई को। समय क्या था जो आपको फॉर्म भरना था, ये 26 फरवरी से लेकर 20 मार्च 2024 तक में यहां पर भरना था। प्राइज मनी क्या थी, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट विनर के लिए 1 लाख रुपए प्राइज मनी, सेकंड विनर के लिए 75,000 और थर्ड विनर के लिए 50,000 रुपए प्राइज मनी थी। 1 लाख 75,000 और 50,000 प्राइज मनी थी। और यहां पर इससे जो है अगर आइडिया किसी का पसंद आता है तो आरबीआई उसको जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए भी काम करेगा। और इसी पर कल अपडेट आया है। ठीक है, तो कल 5 अगस्त यहां पर आप देख सकते हैं, है ना। तो आज 7 अगस्त है, मतलब जो है डे बिफोर दैट, है ना। ये 5 अगस्त को आरबीआई ने फाइनेंशियल लिटरेसी आइडियाथॉन विनर्स का जो है नाम अनाउंस किया है। हालांकि मेरे को नहीं लगता कि विनर्स का नाम यहां पर बहुत ज्यादा एग्जामिनेशंस में पूछना चाहिए, बट हम लोग एक बार देख लेते हैं कि भाई इस इवेंट में विनर्स कौन रहे। इस बार के आइडियाथॉन इवेंट्स में विनर से ज्यादा यहां पर थीम का नाम आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए विनर देख लेते हैं फिर भी। फर्स्ट पोजीशन पर रहे श्री गौतम सिंह, ये फर्स्ट पोजीशन पर है, जो कि BR अम्बेडकर बिहारी यूनिवर्सिटी से हैं। इसके अलावा सेकंड पोजीशन पर है मिस्टर सिद्धि बाला आचार्य, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का ये स्टूडेंट है। एंड श्री ईशान दीक्षित, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रुड़की का ये पर्टिकुलर बंदा है। तो 256 एंट्रीज रिसीव की गई थी, उसमें से स्क्रीनिंग करके इन 3 लोगों को सेलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आरबीआई ने लिखा है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस फाइनेंशियल लिटरेसी आइडियाथॉन, है ना। जो वो इवेंट हुआ था फाइनेंशियल लिटरेसी वीक में, उसका रिजल्ट यहां पर आरबीआई ने अनाउंस किया है। और थीम जरूर ध्यान रखिएगा, मनी मैटर्स फॉर यंग एडल्ट्स, रीथिंकिंग आउटरीच स्ट्रैटेजीज। ये वो टॉपिक था जो कि इस बार की फाइनेंशियल लिटरेसी वीक में कैंपेन के तहत जो है यहां पर स्टूडेंट्स को यहां पर करना था। इसके बारे में हमने बात की, फाइनेंशियल लिटरेसी आइडियाथॉन विनर्स। अब इसमें देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की जो थीम है वो ये है, मेक अ राइट स्टार्ट बिकम अ फाइनेंशियली स्मार्ट। ये फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की थीम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियाथॉन में जो टॉपिक दिया गया स्टूडेंट्स को, लेटर जिस पर लिखना था 2000 शब्दों का, वो मनी मैटर्स फॉर यंग एडल्ट्स, रीथिंकिंग आउटरीच स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो ये इस बार का जो है थीम था, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। विनर्स की बात करें तो 1 लाख रुपए फर्स्ट प्राइज, दूसरा 75,000 रुपए, तीसरा आपको 50,000 रुपए आपको देखने को मिलेगा। ये प्राइस मनी रही। तो ये था फ्रेंड्स छोटा सा एक इंपॉर्टेंट बट इंपैक्टफुल टॉपिक, जो कि आपको आने वाले टाइम में आपके एग्जामिनेशंस में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आप मेरे साथ कनेक्ट होते हैं डेली थ्रू द बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के साथ। और जैसे मैंने आपको बताया, इस इंडिपेंडेंस डे आपको मिलेगी पूरी तरीके से फाइनेंशियल बैंकिंग करंट अफेयर्स के डर से आज़ादी। और ये सेशन होगा आपका 15 अगस्त को सुबह 11 बजे, है ना, जो कि आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग डिटेल में जनवरी से लेकर अगस्त तक का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आगाजे अगस्त जो है प्रोग्राम जो है ऑफर के थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा हमारे महापैक्स पर, 77% का ऑफ। और एप्लीकेशन के थ्रू जाते हैं तो आप एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ तक का ऑफ का फ़ायदा आप बिल्कुल उठा सकते हैं। इसके लिए कोड आपको यूज़ करना है Y856 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, है ना। और अगर आप JIB CIB के कोर्सेस यूज़ करते हैं तो आप वहाँ पर कोड यूज़ कर सकते हैं J856, जिसमें आपको JIB
है ना, और CAIB एग्जामिनेशन में जो प्रमोशनल एग्जामिनेशन है उसका आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। यस, डेफिनेटली विल डू दैट, है ना, बिल्कुल आदित्य विल डू दैट, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक